वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली के अंदर जीएसटी जो हम सीख रहे थे उसको प्रैक्टिकली आज देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली कैसे उसको करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था पीडीएफ के ज़रिए, उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम टैली में एक फर्म बना लेंगे। फर्म बनाने के बाद हमें उसमें उसकी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे उसका एड्रेस, उसका स्टेट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, पिन कोड डालने के बाद हमें कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा देना है। F11 F3 के अंदर जीएसटी की फीचर्स को एक्टिवेट करते हुए जीएसटी नंबर हमें यहाँ पर पास कराना होगा। जो भी फर्म का जीएसटी नंबर है वो हमें यहाँ से डालना होगा। उसके बाद हमें पीरियडिसिटी सिलेक्ट करना है, मंथली या क्वार्टरली। वो बेस अगर कम टर्नओवर का है तो क्वार्टरली, अदरवाइज मंथली। कंट्रोल ए से हम इसे सेव कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ई वे बिल एप्लीकेबल नो कर देते हैं। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जब हम ई वे बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद हमें अब लेज़र्स पे फोकस करना है, लेज़र्स बनाने हैं, और लेज़र्स ही मेन है हमारा टैली में। सपोज़ हम जब टैक्स लगाएंगे तो हमारा जो टैक्स होगा इनपुट और आउटपुट के रूप में होगा। अगर लोकल है तो इनपुट CGST होगा, अगर बाहर का है तो इंटर स्टेट IGST होगा। फिलहाल हमने यहाँ पर 2.5%, क्योंकि 5% का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5% का ले रहे हैं तो CGST 2.5%, SGST 2.5%। पहले हम इनपुट बना रहे हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी, GST सिलेक्ट करना है, सेंट्रल लेना है, और उसके बाद हमें इसे पास करा देना है 2.5% डालने के बाद। नॉर्मली राउंडिंग मेथड का यहाँ पर पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं ऑटोमेटिकली राउंड करना तो नॉर्मल राउंडिंग ले लें, अदरवाइज हम इसके अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए पास करा देंगे, क्योंकि अगर राउंडिंग होता है तो नॉर्मली हम एक लेज़र उसके लिए बना लेते हैं। इनपुट SGST अब हमें बनाना है। इनपुट SGST भी बनाना है हमें 2.5% के साथ। और जब हमारा इनपुट बन जाएगा GST का, उसके बाद हम आउटपुट की तरफ चलेंगे। अभी हम इसमें ले लेते हैं स्टेट टैक्स, 2.5% से हमने इसको पास करा दिया है। देन हमने यहाँ पर ले लिया है आउटपुट CGST, और आउटपुट CGST हमने यहाँ पर ले लिया है 2.5% के साथ। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डालनी होगी। डालने के बाद जो भी बेसिक चीज़ें हैं अब वो डाल देना है। 2.5% के साथ हमने लेते हुए सेंट्रल में पास करा दिया है, और फिर से हमने डाल दिया है आउटपुट SGST 2.5%। तो 5% के हिसाब से तो हमने इनपुट आउटपुट बना लिया है। अगर होता है 12% तो उसके हिसाब से 6% का, 18% होता है तो 9 का, और 28 होता है तो 14 का लेते हुए हमें सेंट्रल और स्टेट इनपुट और आउटपुट यहाँ से पास कराना होगा। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं टैक्स से रिलेटेड। अब हम बनाएंगे परचेज, और परचेज में भी हमें ध्यान रखना है लोकल परचेज है या इंटर स्टेट परचेज है। लोकल परचेज है तो कितने % के साथ है, इंटर स्टेट परचेज है तो कितने % के साथ है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से डालनी है। और यहाँ पर GST डिटेल्स को हमें करना है यस। GST डिटेल ये ऑप्शन यस करने के बाद हमें यहाँ से लेना है परचेज टैक्सेबल, क्योंकि लोकल परचेज है। अब आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट का यहाँ पर शो नहीं हो रहा। F12 दबाते हुए आपको यहाँ से अगर HSN कोड डालना है तो वो यस कर सकते हैं, और GST टाइप डालना है तो वो भी यहाँ से यस कर सकते हैं। HSN कोड हमने यहाँ पर एज पर गारमेंट्स का कोई भी यहाँ पर कोड अभी पास करा दिया एग्जाम्पल के लिए। परचेज टैक्सेबल 5% लिया तो 2.5% सेंट्रल और स्टेट का ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई हमें गुड्स लेना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। लोकल परचेज के बाद हम इंटर स्टेट परचेज भी यहाँ पर बना सकते हैं अगर हम इंटर स्टेट माल दे रहे हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर लोकल परचेज के बाद यहाँ पर बना दिया है लोकल सेल, और लोकल सेल के लिए हम यहाँ पर सेल के साथ लिख देते हैं लोकल। सेल अकाउंट में डालते हुए हम इसे पास कराएंगे, और GST डिटेल्स भी यहाँ पे करना है यस। जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, हमें यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है गारमेंट्स का।
यहाँ पर HSN कोड, और यहाँ से भी हमें लेना है सेल्स टैक्सेबल जब हम लोकल माल बेचते हैं टैक्स 5% से। तो नॉर्मली लोकल का हमने सारा काम कर दिया है, लोकल से रिलेटेड हमने इनपुट आउटपुट बना लिए हैं और यहाँ पर सेल परचेज भी क्रिएट हो चुकी है। अब एग्जांपल के लिए हम एक पार्टी ले लेते हैं, पार्टी ए, सनड्राई क्रेडिटर में लेते हुए बिल बाय बिल डिटेल को हमें करना है यस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमें तभी दिखेगी जब हम इस ऑप्शंस को यस करेंगे। एड्रेस हमें डाल देना है जहां से हम माल खरीद रहे हैं, चाहे वो लोकल है या इंटर स्टेट है, उसकी डिटेल्स हमें डाल देनी है पिन कोड के साथ, और पैन नंबर अगर फर्म का है वो डालना है, जीएसटी नंबर अगर रजिस्टर्ड पार्टी से हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हमें डालना होगा। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हमें यहाँ से कर देना है इसे लेज़र को पास। ऐसे ही हमने पार्टी बी बनाई जिसको हम माल बेच रहे हैं, और माल जिसको बेच रहे हैं वो कस्टमर है। तो यहाँ पर हमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप को हटाते हुए लेना होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर लेने के बाद हमने इसे करा दिया है पास। अब हम जो अमाउंट है 1 लाख का सेल कर रहे हैं, 1 लाख का यहाँ पर सेल करा और परचेज करा हमने 60,000 का। तो एंट्री करनी है हमें। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमें F9 में पहले परचेज करना होगा। आप देखेंगे नेम ऑफ आइटम यहाँ पर मेंशन कर रहा है, और हमने देखा था ऑल्ट आई प्रेस करते हुए हम यहाँ से उसको हटा सकते हैं, सिर्फ लेज़र से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। तो पार्टी ए से हमने कुछ परचेज करा है लोकल परचेज हमने करा है 60,000 का। जैसे ही हमने अमाउंट डाला उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST का लेज़र पास कराएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 1500 का अमाउंट आ चुका है टैक्स का, टोटल 3000 इनपुट टैक्स। अब हमें इसको करा देना है पास कराने के बाद हम F8 के अंदर यहाँ पर सेल करेंगे। सेल कराने के लिए हम माल जो बेच रहे हैं पार्टी बी को बेच रहे हैं। पार्टी बी को हमने माल बेचा है, लोकल सेल किया है, 1 लाख का लोकल सेल है यहाँ पर। और जब हम माल बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स यहाँ पर हमें लगाना है। आउटपुट टैक्स हमने लगाया 2500 यानी कि 5,000 का, और इनपुट हमें मिला था यहाँ पर 3,000 का। आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट CGST में यहाँ पर 2.5% नहीं आ रहा, तो कंट्रोल एंटर से हम उसको मॉडिफाई करते हैं, और हमने रेट परसेंटेज का यहाँ पर डाला नहीं था, उस वजह से वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो आप चाहें तो कंट्रोल एंटर से लेज़र को मॉडिफाई वहीं की वहीं कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। तो 5,000 का हमारा आउटपुट बना है, 3,000 का हमारा इनपुट बना है। अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हमारा ऑल्ट F से डिटेल्स आ रही है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की 2000 की। अब देखेंगे ये सारा हम PDF से भी डिस्कस कर चुके थे, वही चीज़ यहाँ पर भी शो हो रही है। 3,000 का हमारा इनपुट और 5,000 का हमारा आउटपुट। अब इसे एडजस्ट करना है हमें। एडजस्ट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में F7 के अंदर जनरल वाउचर में आपको इसे सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो ये जो बाय ऑप्शन आ रहा है इसको डेबिट क्रेडिट में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको F12 से इसकी सेटिंग चेंज करनी होगी और यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, सेकेंड ऑप्शन आपको करना है यहाँ से यस। कंट्रोल A से आप इसे हटा सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले आउटपुट को एडजस्ट करेंगे इनपुट के साथ। हमारा इनपुट है 1500, क्योंकि जब हमारा आउटपुट ज़्यादा है तो हम इनपुट को एडजस्ट करेंगे, और जब हमारा इनपुट ज़्यादा है तो हम आउटपुट के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इनपुट कम है 1500 का, तो हमने 1500 को आउटपुट CGST के साथ एडजस्ट करना है और आउटपुट SGST के साथ एडजस्ट करना है 1500। तो ये हम एक साथ कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं। मैंने आपको कल वीडियो में एक एक भी एंट्री बताई थी, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये चाहें तो एक साथ भी इसको पास करा सकते हैं। तो इनपुट का जो क्रेडिट था 1500 वो हमने आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दिया। आप देखेंगे इनपुट CGST SGST का बैलेंस हो चुका है करंट 0, और हमारा 1000 का आउटपुट सेंट्रल और आउटपुट स्टेट यहाँ पर शो हो रहा है। एस्केप प्रेस करते हुए
बैलेंस शीट में जब हम ऑल्ट F1 करेंगे तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का अमाउंट हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हमारा बैलेंस है जो हमें पे करना है। पहले भी यही था लेकिन वो फाइनल यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, तो हमने इनपुट का एडजस्टमेंट करने के बाद इसको फाइनली चेंज कर दिया। अब आप अकाउंटिंग वाउचर में F5 के अंदर ऑल्ट एस प्रेस करते हुए आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऑल्ट एस दबाइए, या साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं, स्टार्ट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। टैक्स टाइप आपको जीएसटी लेना है, आप कौन से मंथ की एंट्री के लिए फिल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो एंट्री करी है 1 तारीख से करी है, 1 अप्रैल। अगर आप मई में करते तो 1 मई से 31 मई यहाँ पर डाल सकते थे, लेकिन क्योंकि अप्रैल मंथ है और अप्रैल में 30 तारीख क्योंकि पायरेटेड टैली है वहाँ पर पास नहीं होता, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1 अप्रैल से 1 मई। आप रेगुलर कस्टमर, रेगुलर आपका रजिस्ट्रेशन है, आप एडवांस नहीं भर रहे हैं या आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बन रही है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में जब यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदेंगे या एडवांस पेमेंट देंगे तो ये चीज़ें कवर करेंगे। अभी यहाँ पर आपको रखना है रेगुलर, और इसके बाद आपको कैश लेजर से यहाँ पर पेमेंट करनी है। आप कंट्रोल एंटर करके कैश का बैलेंस डाल दीजिए। कैश का बैलेंस हम ले लेते हैं 2 लाख रुपए का, जिससे हमारा नेगेटिव शो ना हो। अब हमारा जो आउटपुट था वो 1000 का हमें यहाँ पर करना है पेमेंट। आप देखेंगे पेमेंट करते ही यहाँ पर उसका करंट बैलेंस हो रहा है 0। अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो किस के थ्रू आपने पेमेंट करा है? कैश के थ्रू करा है। नेम ऑफ द बैंक आपको नहीं डालना, कैश के थ्रू करा है। आपको वहाँ से चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे, वो चीज़ें डालते हुए आपने किस तारीख को पेमेंट करा है। वैसे पेमेंट डेट होता है 20 तारीख। हमने इसको भी पिछली से पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। जीएसटी रिटर्न्स जब हम भरते हैं तो हम पेमेंट किस डेट को कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पास कराना होगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल के लिए डाल देते हैं 1 मई और एंटर करके इसे करा देते हैं पास। अब अगर हम बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करके चेक करें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, तो हमारा हो चुका है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस नील। तो ये हमने सीखा जीएसटी पेबल। अगली वीडियो में हम जीएसटी क्रेडिट और एडजस्टमेंट जीएसटी के अंदर करना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।